हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 10th के प्रश्नावली 8.1 का 9 नंबर क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पिछले वीडियो लेक्चर को 8 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। और यदि आप लोग उस मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा 8 नंबर का क्वेश्चन का। तो चलिए इसमें 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, जो कि अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बोला है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यहाँ पे कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर है 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। तो क्या निकालना है नंबर एक में, हमें नंबर एक में चाहिए sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू कॉस सी, और यहाँ पे cos A इंटू कॉस सी बराबर माइनस sin A इंटू साइन सी चाहिए। तो इसका मान हमें निकालना है। इसमें दो क्वेश्चन है। तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात, यहाँ पे एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है tan A। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। और यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे एंगल क्या है, ए है और सी है। तो ए और सी हमेशा एंगल जो है न्यून कोण पे होना चाहिए, कभी भी ये समकोण पे ही नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे एंगल ए ले लेते हैं कि यहाँ पे जो है ये समकोण है, 90 डिग्री कोण बन रहा है, और ये कोण न्यून कोण है। तो इस सवाल में हमें देखिए यहाँ पे हमें दिया है क्या, तो हमें दे दिया है tan A बराबर है 1/√3 के। तो tan A बराबर जो है 1/√3 के, तो सबसे पहले हमें यही, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया हुआ है और उसे हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए कोई भी, तो उसके लिए हमें तीनों भुजा मालूम करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों भुजा को मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है उसको हम पहले देखेंगे दिया है क्या, दिया है tan A बराबर है 1/√3 के, ठीक है। तो लेकिन हमें पता है tan का फार्मूला होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब बटे आधार, ये बराबर है 1/√3 के। इसके कहने का मतलब ये हुआ लंब क्या है। तो अभी हम मान लेते हैं, अभी यहाँ पे लंब ए, यहाँ पे बी लेना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर जो है ए और सी ले लिए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर बी लेंगे, ये बिंदु बी है, ठीक है। इसको हम बी लेते हैं। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे बी है ये, और ए और सी तो न्यून कोण है, तो लंब कौन होगा, कौन आधार होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी मान लेते हैं फिलहाल जो है, अगर ये लंब है और ये वाला भुजा, यहाँ पर जो है ये वाला भुजा ये आधार है, ये भुजा आधार है, और समकोण के सामने वाला भुजा तो ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स रहेगा कि ये समकोण के सामने वाला भुजा ये जो होगा ये हमेशा कर्ण होगा, ये कर्ण होगा, ठीक है। लेकिन लंब आधार जो है ये कोण के हिसाब से चेंज होते रहेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पर ये लंब हो गया, क्या लंब मान लेते हैं ए बी है, लंब ए बी, और आधार बी सी बराबर 1/√3 के है। अब इसके कहने का मतलब हो गया ए बी, लंब अगर 1 है तो आधार क्या है, आधार √3 होगा। यहाँ पे आधार जो होगा ये √3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करना है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलना है, हमें कर्ण भी निकाल लेना है, क्योंकि कर्ण अगर मालूम होगा तब कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके लिए हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम कर्ण का फार्मूला क्या जानते हैं, कर्ण का फार्मूला होता है, कर्ण बराबर फार्मूला होता है √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कर्ण है क्या, तो कर्ण यहाँ पे देखिए कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हमारा है ए सी और आधार है ए बी, आधार लंब माने हैं लंब ए बी, आधार बी सी है। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण क्या है, ए सी बराबर रूट कितना है, रूट में लंब ए बी का स्क्वायर प्लस होगा यहाँ पर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी बराबर हो जाएगा
क्या दिया है, लंब ए बी का मान कितना है। तो देखिए त्रिभुज से हमें ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 1 है और बी सी का मान √3 है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे ए बी का मान कितना दिया हुआ है, 1 इसका स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी बराबर आ जाएगा √1 का स्क्वायर 1 का प्लस √3 का स्क्वायर, रूट हट जाएगा, केवल 3 बचेगा तो 3। तो ए सी का मान आ जाएगा 3 1 4 और 4 किसका वर्गमूल है, तो 4 जो है 2 का ये वर्गमूल है। तो यहाँ से हमने क्या देखे, कर्ण भी निकाल लिए। तो कर्ण मेरा कितना आ गया, तो यहाँ पर देखिए ये कर्ण जो है, कर्ण निकल के आ गया है 2। अब सब भुजा मालूम है। तो पहला नंबर क्वेश्चन में इसमें हमें क्या निकालना है, तो देखिए यहाँ पे हमें पहला नंबर क्वेश्चन में निकालना है, पहला नंबर क्वेश्चन में साइन ए इंटू कॉस सी पहले निकालेंगे, फिर कॉस ए प्लस साइन सी दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस सी, पहला नंबर का आंसर हो जाएगा क्या, नंबर पहला नंबर निकालना है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस सी इंटू कॉस सी नहीं कॉस ए इंटू साइन सी निकालना है, साइन सी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमें साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी निकालना है। लेकिन फार्मूला क्या होता है साइन ए का, ये होता है लंब बटे साइन ए। अब ए पे चलना है, तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज में हमें चलना पड़ेगा। यहाँ पर जो त्रिभुज है ए पे आ गए, तो यहाँ पे थीटा अब कहाँ पे हो जाएगा, थीटा हमारा हो जाएगा ए पर। जब थीटा यहाँ पे हो जाएगा तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा थीटा के सामने, मतलब कोण के सामने का यहाँ पे कोण हो जाएगा ए निकालेंगे, तो लंब हो जाएगा बी सी। लंब क्योंकि साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बी सी और कर्ण ए सी रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे साइन को क्या लिखेंगे साइन ए बराबर, यहाँ पे साइन ए का मान क्या हो जाएगा, तो साइन ए का मान हो जाएगा लंब हो जाएगा बी सी बटे कर्ण ए सी, इंटू मतलब गुना का चिन्ह दे देते हैं। उसके बाद देखिए कॉस सी, तो कॉस सी जो निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए सी, जैसे ही कॉस सी निकालेंगे तो थीटा जो है हमारा, थीटा आ जाएगा हमारा यहाँ पर, थीटा आ जाएगा कहाँ पर, थीटा यहाँ पे मतलब कोण यहाँ बनेगा। तब जो हो जाएगा ये हो जाएगा लंब, थीटा के सामने वाला ये हो जाएगा लंब और ये वाला भुजा हो जाएगा आधार। तो आधार इसके लिए अभी क्या है बी सी और कर्ण है ए सी, तो आधार बी सी हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार बी सी और कर्ण ए सी प्लस कॉस ए निकालेंगे, तो कॉस ए निकालेंगे यहाँ पे फिर कॉस ए, तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो ए निकालेंगे तो ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा कॉस ए, तो हमें एंगल कहाँ पर बनेगा ए पर बनेगा। तो आधार अब यहाँ पर जो एंगल बनेगा आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा हमारा ए और बी, तो आधार ए बी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या ए बी बटे ए सी। उसी तरह से साइन सी निकालेंगे, तो साइन सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे साइन सी चाहिए, तो कोण यहाँ पे हो जाएगा और लंब तब क्या हो जाएगा ए बी ना, क्योंकि कोण यहाँ पे सी पे आ जाएगा, तो कोण यहाँ बनेगा तो ए बी हो जाएगा हमारा लंब। तो यहाँ से लंब हो जाएगा ए बी, कर्ण तो फिक्स है वही रहेगा, कर्ण फिक्स रहेगा वही रहेगा। तो कर्ण क्या हो जाएगा ए बी बटे ए सी। अब इसको करेंगे गुना, सबका मान हमें पता है बी सी का ए बी का सबका वैल्यू पता है, ये हो जाएगा बी सी गुना बी सी क्या हो जाएगा, ये बी सी का स्क्वायर बटे ए सी गुना ए सी स्क्वायर प्लस ए बी गुना ए बी, ये ए बी का स्क्वायर बटे ए सी गुना ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे अब बी सी और ए सी सबका मान हमें मालूम है। यहाँ पर देखिए मान सबका हम निकाल चुके हैं पहले से। बी सी का मान है √3, ए बी का मान है 1 और कर्ण है 2, ए सी का मान जो कि कर्ण है। तो बी सी का मान क्या रखेंगे यहाँ पे √3, यहाँ पे रखना है क्या बी सी का मान जो है, बी सी का मान हम रखेंगे √3, ए सी का मान है 2, टोटल का क्या है स्क्वायर प्लस। उसके बाद देखिए इसका मान कितना है, इसका मान दे दिया है ए बी का मान कितना है 1 बटे 2 कर्ण ए सी है, इसका स्क्वायर। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा बटे 2 का 4, अब प्लस 1 का स्क्वायर 1 बटे 2 का स्क्वायर 4। अब हम करेंगे इसका भिन्न का जोड़, तो इसका भिन्न का जोड़ निकालना है।
इनका जोड़ क्या करेंगे, निकालेंगे तो लघुत्तम इसका क्या हो जाएगा, 4 लघुत्तम हो जाएगा। तो 3 प्लस 1 तो ये हो जाएगा कितना, 4/4 कट के कितना आएगा मान इसका 1, तो 1 हो जाएगा हमारा आंसर। यही 1 हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2 नंबर के क्वेश्चन में हमें बोला गया है क्या, cos A cos C माइनस sin A sin C का मान हमें निकालना है 2 नंबर के क्वेश्चन में। तो चलिए हम 2 नंबर का क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करें। 9 यहाँ लिखेंगे 9 2 नंबर के क्वेश्चन में। अब 2 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, cos C इंटू cos A, ठीक है, माइनस cos C इंटू cos A, उसके बाद sin C इंटू sin A निकालना है हमें, sin A निकालना है। ये हो जाएगा sin A। उसके बाद cos C का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, फिर cos A का cos का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो लेकिन यहाँ पे cos C निकालेंगे तो यहाँ पे लंब cos C में आधार क्या हो जाएगा, cos C, तो थीटा यहाँ पे बनेगा तो आधार हो जाएगा इसका BC और कर्ण हो जाएगा AC। और cos A निकालेंगे तब आधार क्या हो जाएगा, तो कोण यहाँ बनेगा, आधार हो जाएगा AB, मतलब BC बटे AC और AB बटे AC निकालना है हमें। तो लिखेंगे यहाँ से BC बटे AB गुना AB नहीं AC, BC बटे AC गुना का चिन्ह देना है यहाँ पे, गुना cos AB बटे ये AC हो जाएगा माइनस sin C निकालेंगे तो लंब हो जाएगा AB sin C के लिए लंब बटे कर्ण होता है AC, और ये गुना ये हो जाएगा BC बटे AC। तो ये हो जाएगा दोनों, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, BC गुना AB। तो BC का मान हमें पता है ये कितना है, √3 गुना 1 बटे 2 गुना 2 माइनस ये 1 गुना √3 बटे 2 गुना 2। तो ये हो जाएगा √3 बटे 4 माइनस √3 बटे 4, तो एक प्लस में एक माइनस में खत्म, ये हो जाएगा 0। तो 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसमें हम 9 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।